हमारे पार्टी के सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने विराजे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण। सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस बात की बधाई कि 75 साल से जो सूखा था नवलगढ़ में कमल खिलने का, वो आप लोगों ने खिला कर दिया और इतने शानदार तरीके से खिला के दिया जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में आज है। आपने एक नौजवान नेता को यहां से विधायक बनाया, अपने बीच के आदमी को विधायक बनाया, और नवलगढ़ से जब विधायक बना तो राजस्थान में भी परिपाटी बदली और एक आम आदमी मुख्यमंत्री बनकर आज राजस्थान की धरती पर आया। और जब आम आदमी मुख्यमंत्री बनता है तो उसका परिणाम भी आप सब लोगों ने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता जिनकी पीढ़ियां निकल गई, वो यहां पानी लाने की बात करते थे हर चुनाव में, झुंझुनू में, सीकर में, और कभी लेकर नहीं आए। चुनाव लड़के आते थे, चुनाव जीत भी जाते थे, लेकिन पानी की कभी चुनाव जीतने के बाद बात नहीं करते थे। मैं आपके पड़ोस के जिले सीकर जिले का रहने वाला हूं। हमारे गांव में भी पानी की ये स्थिति है कि पीने का पानी भी दूसरे गांव से, जहां ट्यूबवेल में पानी आ जाता है, वहां से लेकर आना पड़ता है। आदमी अगर पानी नहीं पिएगा तो जीवित कैसे रहेगा? जो जीने की सबसे पहली जरूरत है वो सरकार का काम है कि उसका ध्यान रखे। और ये पहली सरकार है आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसने बिना मांगे, बिना वादा किए झुंझुनू, सीकर और चूरू की जनता को पीने का पानी यमुना से लाकर देने का काम किया। ना केवल किया है बल्कि सरकारें दिखाने के लिए काम करती है। जब जाती है 5 साल में, जब 2-4 महीने बचते हैं, तब योजनाओं की घोषणा होती है। पिछली सरकार में आपने देखा था कि शुरू के लास्ट के 4 महीने में बड़ी बड़ी बातें वहां मुख्यमंत्री जी करते थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार करती थी। ये पहली सरकार है जिसने अपने बनने के 2 महीने के भीतर भीतर जितनी मोदी जी की गारंटी थी उन सबको पूरा करके दिखाया। आज यमुना का पानी शेखावाटी को मिलने जा रहा है और टाइम बाउंड मिलने जा रहा है। बहुत जल्दी इसका काम शुरू होगा और बहुत जल्दी लोगों के घरों पर पानी पहुंचना शुरू होगा, क्योंकि सरकार कर रही है। अभी जब मैं आ रहा था तो सिंघानिया जी मुझे बता रहे थे कि परसों ये जो आप जिस बाईपास से नवलगढ़ की तरफ आते हो, सीकर के बाईपास से, वो रेलवे फाटक आता है। वो रेलवे फाटक आज भी बंद था, मुझे 20 मिनट वहां पे भी खड़ा रहना पड़ गया। रेलवे फाटक पे परसों मोदी जी ने उसका वर्चुअल शिलान्यास किया था, परसों, और आज हम देख रहे हैं वह काम चल रहा है। ये होती है सरकार, जो अपने नींव का पत्थर लगाती है तो उसका उद्घाटन भी टाइम बाउंड करती है, वही सरकार करती है। ये मोदी जी ने करके दिखाया और उसका काम आज भजन लाल शर्मा जी आज यहां पर करने जा रहे हैं। देखिए, आपकी सरकार ने पिछले केवल 2 महीने में आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जिले के लिए, आपके समाज के लिए जितने काम किए वो अपने आप में उदाहरण है। आप समाज में जाकर बोल सकते हो कि हमारी सरकार वो सरकार है कि मोदी जी गारंटी देकर गए थे कि हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, तो 1 महीना भी सरकार का नहीं हुआ और उज्ज्वला योजना के 450 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलना शुरू हो गया। मोदी जी गारंटी देकर गए थे कि जो पेपर लीक हुए, 70 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ, और जो भविष्य बर्बाद करने वाले लोग सरकार में बैठे थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार में, उन सब के ऊपर एसआईटी बनाने का काम करेंगे। 70 लाख बच्चों को न्याय देने का काम किया, पहले ऑर्डर के साथ एसआईटी बनाई। और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि 4 दर्जन से ज्यादा अभियुक्त जो पेपर लीक करने वाले पिछली सरकार में थे, वो पकड़कर अंदर बंद कर दिए केवल 2 महीने के अंदर अंदर। हमने राजस्थान में वादा किया था कि दूसरे राज्यों के अपराधी आते हैं, यहां पे गैंग बनती है, संगठित अपराध होता है, लोगों से वसूली होती है, गोलियां चलती है, गैंगवार होती है। कितने लोग जान अपनी गंवा चुके पिछले 5 साल में इस गैंगवार में। इस गैंगवार के खिलाफ एसआईटी बनाएंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। पहले दिन आए और बेस्ट ऑफिसर दिनेश मैन के नेतृत्व में एसआईटी बनाई। आज कितने लोग गैंगवार में पकड़ पकड़ के अंदर बंद किए जा रहे हैं, जो संगठित अपराध चलाए जा रहे हैं। आज 25 लाख रुपए आयुष्मान भारत में देने का काम हो, यहां पर लागू हो गया है। यहां सबसे बड़ी बात, केवल शेखावाटी नहीं बल्कि ईआरसीपी के माध्यम से 21 जिलों को पीने का पानी, सिंचाई का पानी देने का काम भी हमारी सरकार ने आते के साथ शुरू कर दिया ईआरसीपी के रूप में। और वो आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसका समझौता हो गया, भारत सरकार माध्यम बनी और आज वहां पर उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। इसलिए गर्व के साथ अपनी पार्टी के बारे में लोगों को बताइए, और ना केवल बताइए बल्कि ये भी बताइए कि जब नौजवान आदमी आपके बीच में से विधायक बनकर निकलता है, जब आम आदमी आपके बीच में से विधायक बनकर निकलता है, तो वो जब जयपुर जाता है, दिल्ली जाता है और अपनी मांग को रखता है, तो उसकी मांग सुनी भी जाती है और वो क्रियान्वित भी होती है, जो आज आप यहां पर देख रहे हैं। आप देखिए कि आज मुख्यमंत्री बनने के बाद परसों मुख्यमंत्री जी पहली बार शायद झुंझुनू जिले में आएंगे, और ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो केवल आपकी सभा को संबोधित करके राजनीतिक बातें करने नहीं आएंगे, बल्कि 2 महीने की सरकार में
2 दशक से चल रही आपकी मांग को पूरा करके आएंगे 2 महीने के भीतर भीतर। इसलिए बड़ी संख्या में आज सब लोग यहां विराजे भी हैं और बड़ी संख्या में जो उनको धन्यवाद देने के लिए, जो उनका आभार व्यक्त करने के लिए लोग आएंगे, उसमें कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री आपके बीच के मुख्यमंत्री हैं, सरकार आपकी अपनी है, विधायक आपके अपने हैं, मंत्री आपके अपने हैं, और ये सब लोग मिलकर जब राजस्थान में शासन चला रहे हैं तो एक के बाद एक वो निर्णय हो रहे हैं जिससे आज आम आदमी का भला होने जा रहा। और ये मानकर चलिए कि जो शुरुआत हुई है यमुना का पानी लाने की, ये केवल शुरुआत है, ये काम रुकेगा नहीं। आज यमुना का पानी आ रहा है, आज बात नहीं करूंगा, कल वो दूसरा पानी भी आएगा जिसकी बात करके 9 चुनाव यहां से जीत कर गए थे जीतने वाले। तो आप ये मानकर चलिए कि ये जो आभार सभा होने वाली है, इस आभार सभा में हमारी तरफ से कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए कि कैसा मुख्यमंत्री जिसने हमारी मांग को पूरा किया, पीने के पानी की व्यवस्था हमारे लिए की, ऐसे भगीरथ का पूरा सम्मान हो और उनके सम्मान में जो जनता आए वो इस बात को समझे कि कितना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया, आपके विधायक जी ने करके दिखाया। हमारी तरफ से पूरी तैयारी होनी चाहिए। सब जनप्रतिनिधि लोग हैं, सब जानते ही हैं, जैसा बताए थे हमारे पूर्व प्रधान जी कि किस तरह कम समय में भी इन्होंने कितनी बड़ी सभा, आदरणीय जो हमारे लौह पुरुष, जो देश के यशस्वी गृह मंत्री जी हैं, उनकी करवाई आपने इतनी बड़ी मैदान में। मैं उस मैदान को कल देखकर भी आया था। उस मैदान में बड़ी संख्या में कल लोग आएंगे, आप लोग पूरी तैयारी कर ही रहे हो और निश्चित रूप से आपका अपना एक अनुभव है कि लगातार हार के बावजूद आपने इतनी हार देखी यहां पर और उसके बावजूद भी आपने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को यहां जिंदा रखा और एक समय आने पर उसको खिला दिया। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के दोबारा पात्र हैं। ये राजस्थान में जो बाकी की 199 सीटें हैं उससे नवलगढ़ अलग है। आपको राज का सुख नहीं मिला। 70 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने यहां का प्रतिनिधि पूरी मेहनत के बावजूद, पूरी तैयारी के बावजूद कभी बना नहीं पाया। इसका मलाल कई सारी पीढ़ियां जो आपकी निकल गई उनके मन में रहा ही होगा, लेकिन निश्चित रूप से आज सबकी ताकत के बदौलत आज ये कमल खिला है। इस कमल की लाज भी रहनी चाहिए। आपके विधायक बने हैं, ये बात साबित भी होनी चाहिए और बड़ी संख्या में हम मुख्यमंत्री की सभा में लोग लेकर आएंगे, मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे और निश्चित रूप से हम इस बात का आभास कराएंगे कि आपने जो काम किया है उसका आभार भी हम मानते हैं और निश्चित रूप से आपके लिए इसके लिए धन्यवाद भी आपको देते हैं। आप ये मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो हमारे लिए बड़ी बात होगी कि मुख्यमंत्री बनने के 2 महीने के भीतर भीतर वो हमारे कस्बे में आ रहे हैं और आएंगे तो कुछ और अच्छी चीजें भी हो सकती हैं। तो निश्चित आप ये मानकर चलिए कि हमको आपको पूरी तैयारी करनी है, पूरी तैयारी के साथ हमको आना है। आप बहुत देर से यहाँ बैठे हैं, धूप में भी बैठे हैं, आपने बहुत वक्ताओं को सुन भी लिया, सारी बात आप सब लोगों के बीच में हो ही गई है। मैं तो आपसे पुनः एक बात का आग्रह करूंगा कि आपने बहुत बड़ी एक सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए की है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताया, पूरी मेहनत करके सब लोगों ने। आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो इसकी भी पूरी तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए जिस तरह चुनाव में आपने की है। और निश्चित रूप से जब ये सब चल ही रहा है तब लोकसभा का चुनाव आएगा तो जितने विधायक जी जितने वोटों से जीते हैं उससे दुगने वोटों से हम नवलगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी को भी जिताकर भेजेंगे और कल की परसों की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। हम सब लोग आपस में काम बांटकर, हम सब लोग अपनी जिम्मेदारी जो भी यहाँ पर हमारे पदाधिकारी लोग हमको देते हैं उसको पूरी तैयारी के साथ करेंगे और समय पर वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि पहली सभा खेतड़ी में है 11 बजे और उसके बाद वो तुरंत यहाँ पर आएंगे। इसलिए बहुत लेट होने की संभावना नहीं है कि मुख्यमंत्री जी बहुत लेट होंगे, इसलिए समय पर हम सब लोग वहां पर इकट्ठा हों, समय पर सारा कार्यक्रम वहां पर चले और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी को सुने। आप सब लोगों ने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।